उत्तराखंड के जंगलों में भले ही वनाग्नि की घटनाओं का ग्राफ कम हो गया है, लेकिन बीते कुछ समय में ही 1000 से ज्यादा हेक्टेयर भूमि जल चुकी है, जिसका असर न सिर्फ इकोसिस्टम और ग्लेशियर पर पड़ रहा है, बल्कि वनाग्नि की वजह से भूस्खलन की संभावनाएं भी बढ़ रही है। देखिए इस पर यह खास रिपोर्ट। राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते प्रदेश में आपदा जैसे हालात बने रहते हैं। मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में चुनौतियां बढ़ जाती है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ने लगती है। वैज्ञानिक चिंता जता रहे हैं कि प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएं भी आपदा को न्योता दे रही है, क्योंकि वनाग्नि की घटनाओं से न सिर्फ इकोसिस्टम और ग्लेशियर पर असर पड़ता है, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता को भी नुकसान पहुंचता है। अभी जो हम लोग जंगल के आग का बारे में बात कर रहे थे, पर्टिकुलरली हिली रीजियन में, जब इस तरह से जंगल में आग लग जाता है तो वहाँ पर जो थोड़ा ड्राई वीड्स है, ट्रीज़ है और जो लीव्स है और पर्टिकुलरली पाइन नीडल है, तो ये जब पूरा जल जाता है, पूरा आग लग जाता है, तो उस रीजियन में और कुछ नहीं रहता है। वो सॉइल को बहुत डिग्रेडेशन करता है, लैंड को डिग्रेडेशन करता है। एंड ये डिग्रेडेशन का वजह से अगर नेक्स्ट समर में बहुत ज़्यादा बारिश होने लगा तो उसका रिटेंशन पावर, एक स्लोप रीजन में रिटेंशन पावर कम हो जाता है और उसके वजह से हम लोग को कभी कभी लैंड स्लाइडिंग दिखाई देता है। और भी हम लोग देखते हैं उसमें जो लैंड स्लाइडिंग हो करके अगर नीचे कोई स्ट्रीम्स, ऐसे कुछ पानी का ऐसे कुछ छोटा छोटा नदी है और स्ट्रीम से बोलेंगे, उसमें आ कर के वो ब्लॉक करता है, एक टेम्पररी लेक बना देता है। वो बाद में कब जो लेक बड़ा हो जाता है तो सडनली ब्लास्ट हो करके नीचे डाउन स्ट्रीम में लैंडस्लाइड, लेक आउटबर्स्ट, फ्लड भी पैदा करता है। प्रदेश में पहले ही भूस्खलन एक गंभीर समस्या बनी हुई है। मॉनसून सीजन में भूस्खलन होने से जान माल को नुकसान पहुँचता है। ऐसे में अब पर्वतीय क्षेत्रों पर होने वाली वनाग्नि की घटनाओं से भूस्खलन की संभावनाएं बढ़ती जा रही है, जो भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। वाटिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के डायरेक्टर ने भी वनाग्नि की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। जो जंगल में आग लगने के बाद स्लोप रीजन में इतना सारी चीज़ जब वो खाक हो जाता है, तब उसके वजह से हमारा लैंडस्लाइड भी होता है। लैंडस्लाइड रिलेटेड लेक पैदा होता है और लेक बाद में फिर फ्लैश फ्लड भी पैदा करता है डाउन स्ट्रीम में। तो ये इम्पैक्ट ऑल्सो हम लोग स्टडी किए हैं हमारा इंस्टीट्यूट में। जब किधर थोड़ा सा स्ट्रीम में जब देखता है कि इस रीजन बहुत ज़्यादा वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड्स, अगर वो लैंड और रॉक्स मास जा करके वहाँ पर ब्लॉक करके टेम्पोररी लेक पैदा करता है, वो लेक बाद में कभी बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड, जैसे हम लोग अभी देखे थे कि साउथ लोनाक सिक्किम में हुआ था, केदारनाथ में हुआ था, जो ग्लेशियर लेक आउटब्लस्ट फ्लड, इसमें हम लोग लैंडस्लाइड, लेक आउटब्लस्ट फ्लड का भी हम लोगों का डिजास्टर पैदा हो सकता है। उत्तराखंड के वन्य क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री न सिर्फ अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रहे हैं, बल्कि खुद मोर्चा संभालते हुए ग्राउंड जीरो का जायजा भी ले रहे हैं। साथ ही आग प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद यही है कि भविष्य में प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं पर पूरी तरह से रोकथाम लग जाए। अनादि टीवी के लिए देहरादून से सोनू सिंह की रिपोर्ट।